नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल धर्म ज्ञान स्पिरिचुअल पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर पल भर में चमकेगी किस्मत। तुलसी में बांध देना या एक चीज, रोडपति होंगे करोड़पति। और ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना है। आइए वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी आदि नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ पौराणिक कथा। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाया जाता है। इसके 3 कथा बताऊंगा, फिर इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी बाद देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहा कि माध्यम से बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं कहें कि देवउठनी एकादशी की कथा जो व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। भगवान नारायण की कृपा से उनके परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति इस धरा पर जीते जी सुख भोगता है। मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति को कभी भी यम की यातना नहीं सहनी पड़े डरहती। ऐसे व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति होता है, अर्थात बैकुंठ की प्राप्ति होता है। केवल कथा सुनने मात्र से तो यह कथा ध्यान से सुनिएगा। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों कहना चाहूंगा, अगर आज की जो वीडियो आप पूरे तरीके से देख लेते हैं, मिस नहीं करते, तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। और हां, कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम पहले कथा को। तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया करते थे। और एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पे रख लूंगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हां कर दी, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना दिया, अर्थात फलाहार का सामान दिया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड्ड गिड्डाने लगे कि महाराज, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे सार्थक की बात याद दिलाई, पर नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलवाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलवाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वो अपने काम पर फिर से चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाता है। मैं तो इतने व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ आप चल करके देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक बढ़ता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागना के उपदेश से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उस समय इतना ज्यादा उनके शरीर में इरादा बाज गया, दृढ़ संकल्प बरा गया है कि भगवान को उनके सामने में आकर के प्रकट होना पड़ेगा और उनके साथ में बैठ करके भोजन करना पड़ेगा। भगवान उनके साथ भोजन खा पी करके अपने विमान में उसे बिठा करके अपने धाम को ले गए। ये जीतने भी क्रिया है। यह जीतने
भी वहां पे दृश्य हो रहे थे। ये सारे दृश्य राजा पेड़ के नीचे में छिप करके देख रहे थे। बिल्कुल ही राजा सोच रहे थे कि व्रत उपवास ई तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मनुष्य व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। ये थे देवउठनी एकादशी की प्रतिकथा। चले दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। अगर आप यहां तीनों कथा ध्यान से सुनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इससे मां लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे हैं तो फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, लिख दीजिए। एक राजा था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड्डे डक पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदरी अर्थात जो सुंदर स्त्री है भगवान के जो वेस्ट में बने हुए, वह बोले कि मैं निराश्रित हूं, नगर में कोई मेरा जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोला, मैं तुम्हारे बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे स्वप्ना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें को स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। जी हां, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसा। राजा को खाने के लिए कहा तो यहां देखकर राजा बोली कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड्डे राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड्डी रानी से कही तो बड्ढी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड्ढे राजकुमार का सिर दे दो पुत्र तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन धर्मा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। इसी दौरान बड्ढा राजकुमार खेलकर आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो मां उसके सारी वस्तुस्थिति बता दी। अर्थात जीत ने भी वहां पे समस्या गुजरे थी, जीत ने भी वहां पे दृश्य हुए थे, सबको बता दिए। तब वह बोला, राजकुमार, कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूं पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुहखी मनुष्य राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर के असली बात बताई कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि अब का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्यपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम चले गए। ऐसा भी कहा जाता है, इस कथा को कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। आइए अब तीसरे कथा की ओर चलते हैं, जो कि तुलसी विवाह से जुड़े हुए हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। बहुत बड्ढा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहां संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना करके उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दम के यहां एक पुत्र जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण गया। जी हां, इस पुत्र का नाम शंखचूड न रखा गया। बढ़ा होकर के शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। पुष्कर में घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न करके ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। हमेशा अजर अमर रहे, वो कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर के धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को जो तपस्या करी उसके साथ विवाह कर लें। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की बुरे समय टल जाते हैं।
शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और वैसा ही तुलसी एक साथ वो जाकर के विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उसने अपने बल से देवताओं, अशूरदाना, राक्षसों, गंधर्वा, नागों, किन्नर, मनुष्य तथा 3 लोक के सभी प्राणियों पर है विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। संगचुड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गण को अपना दूत बनाकर के संगचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने संघ चुनाव को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, परंतु संघचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं। था भगवान शंकर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव को जब यह बात तब पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर के निकल पड़े। डिडे इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण संघचूड़ को नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने संघचूड़ का वादा करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक संघचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर संघचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। संघचूड़ हुआ कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु संघचूड़ का रूप बनाकर के तुलसी के पास गए। संघचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सूचना तुलसी को बहुत प्रसन्न हुई। या सूचना पाकर के और पति रूप में आए भगवान विष्णु जी की पूजन किया और उनके साथ रमण भी किया। ऐसा करते तुलसी का सतीत्व अखंडित हो गया, क्योंकि रमण करना एक प्रकार के परम पुरुष के साथ अपराध होता है, तो उनके सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से संघचूड़ का वध किया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर के तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण होकर के धरती पर रहे, अर्थात पत्थर होकर के धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदल करके खंड की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे शराब को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बन करके रहूंगा और खंड की नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह संपन्न कर मंगल कार्य प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी जी तथा भगवान शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होता है। यह भी कहा जाता है, ध्यान से सुनना, यह भी कहा जाता है अगर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चलाया जाए तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए, दल जरूर अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की व्रत कैसे रखना चाहिए और किस प्रकार से पूर्ण होने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, और देवउठनी एकादशी दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो। इधर की जानकारी बहुत ही सुंदर है, वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। आपने 13 मिनट का बहुमूल्य समय दिए हैं, कम से कम 5 मिनट का अपना बहुमूल्य समय और दीजिए। तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन में चौक बनाना चाहिए। भगवान विष्णु के चरण को कलात्मक रूप से अंकित करना चाहिए, अर्थात आपसे जैसे बन पड़ी डीढ़े भगवान विष्णु जी की चरण कमल बनाना चाहिए। इस दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढंक देना चाहिए। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भागवत कथा है, पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, गायन करना चाहिए। घंटा, शंख, वृद्घ इस दिन बजाने से अगर व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा हुआ समाप्त
होता है ऐसा, धर्मशास्त्रों में लिखे हैं तो इस दिन घंटा, शंख, मृतक, नंगा ढे और जरूर बजाना चाहिए। विविध प्रकार के खेलकूद, लीला और नाच आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करते हैं, भगवान विष्णु उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्रा, फल, पुष्प और बंधनवार आदि से आप सजा सकते हैं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं, तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाढ़े, गन्ने आदि चढ़ाकर के डलिया से ढक दें तथा दीपक जलाए। ध्यान से सुनिएगा। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान करने का इस दिन विधान है। विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, पंचदेव पूजन कर सकते हैं और आप जो है दीपक है, कपूर आदि शक्ति आरती कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इतना करने में सक्षम नहीं है तो गन्ने का मंडप बना लीजिए, तुलसी माता की एक गमले में लगा तुलसी रख लीजिए और भगवान शालिग्राम रख लीजिए। शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति इलाज सकते हैं। अब ये तुलसी माता तथा भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि शालिग्राम स्वरूप कहा गया कि उनके विवाह कर सकते हैं आपसे, जैसे बन पड़ी डे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं जो विधि बता रहा हूं उसी से करें। अब इसे जैसे बंद पड़ी ढे आपके जैसे समर्थ हैं उनके अनुसार भगवान का विवाह करा दीजिए। इस बारे में कुछ उपायों को बताना चाहूंगा। तो अगर आज के दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को बहुत राखा पुष्पक हार चढ़ने से आर्थिक कष्ट दूर होती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, कमेंट करके पूछते नहीं, गुरुजी हम काफी आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, आर्थिक कष्ट करने वाला कोई उपाय बता दीजिए। तो केवल एक दिन देवउठनी एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से है, अगर तुलसी माता को मुंगरा का पुष्पा, जी हां, मुंगरे की पुष्पक आहार बना करके चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं तो आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, पैसों की कभी भी तंगी नहीं होती। यह भी कहा जाता है इस दिन गुलाब की हार बना करके, गुलाब की पुष्पक की हार बना करके, गुलाब की पुष्पक की माला की हार बना करके अगर तुलसी माता को चढ़ाया जाए तो सारी ओर मानसिक ये दोनों प्रकार के कष्ट है वो कष्ट दूर होते हैं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालने से सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है। किसी भी प्रकार की आपकी मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आज ही के दिन शाम के समय में, सुबह के समय में अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध जरूर डालें, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा। विष्णु जी को तुलसी दल से बना एक माला पहनाएं। हर प्रकार की दुनिया में जो भी आपके संसारी की इच्छा हो, भौतिक सुख चाहते हैं, अलौकिक सुख चाहते हैं, जो भी सुख चाहते हैं, उन सभी प्रकार के अब कुछ सुख की प्राप्ति होगा। पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, पहले से हमको तोड़ करके रखना है। तो विष्णु जी को तुलसी के दल से बना माला जरूर पहना, सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होगा। आज के दिन तुलसी के पौधे पर अगर हम पौधी की माला बांधा जाए तो व्यक्ति के जन्म, ओके, गरीबी, कंगाली, दरिद्रता एवं 2 सप्ताह है। तो इसमें हमने आप सभी दर्शकों को आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए, जीवन में चेरी बाधा को दूर करने के लिए अनेकों उपाय बताए हैं। जो उपाय आप इसे बंद पड़ी ढे वह उपाय जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, वीडियो में जो उपाय बताए हुआ उपाय रामबाण की तरह काम करेंगे, इसका प्रभाव और चूक है कभी भी फल नहीं जाएगा। हम जनहित एवं जनकल्याण के लिए इस प्रकार से गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो। तो अभी तक बड्ढों को लाइक नहीं किया तो बड्ढों को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, जिसे भगवान विष्णु आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।